बड़ी खबर आपको बताते चले, जनपद कन्नौज में प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जिनको की अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने जनपद कन्नौज का प्रभारी मंत्री बनाया ही। और जनपद कन्नौज का प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद उनका पहला दौरा था। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद कन्नौज की तिरवा तहसील में लाग बहोशी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। तिरवा तहसील के लाग बहोशी में आयोजित कार्यक्रम में जनपद कन्नौज के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया पौधारोपण कार्यक्रम। पौधारोपण कर प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने दिया स्वच्छ पर्यावरण का संदेश। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं स्रोत राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत, तिरवा विधायक भाजपा भी मौजूद रही एवं भाजपा विधायक शिप्रा मऊ, विधानसभा 196 अर्चना पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष कन्नौज वीर सिंह भदौरिया, ब्लॉक प्रमुख तिरवा अजय वर्मा, ब्लॉक प्रमुख तालग्राम राजीव सिंह गौर उर्फू पुच्ची ठाकुर हसेरन, ब्लॉक प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह शाकी, सौरिक नगर पंचायत अध्यक्ष राहुल गुप्ता सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रही। कार्यक्रम जनपद कन्नौज की तिरवा तहसील के लाग बहोशी पक्षी विहार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम इस मौके पर जिलाधिकारी कन्नौज आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक कन्नौज विनोद कुमार तिरवा, उप जिलाधिकारी तिरवा सुश्री वैशाली, पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलबीर सिंह भी मौजूद रही। आप सभी को मालूम है कि प्रदेश में इस समय और भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं, कई योजनाएं चल रही हैं। आज से 21 जून तक लगातार कार्यक्रम होंगे, जिसमें सरकार आपके द्वार होगी। हमारे अधिकारीगण जाएंगे, गांव में जाएंगे और जो ग्राम स्तर की समस्याएं हैं, खासकर जमीन से संबंधित विरासत के प्रकरण हैं, विकास से संबंधित प्रकरण हैं, या मेडिकल जो छोटी इलाज है जिसके लिए हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसे कैंप भी हम लोग लगवाएंगे। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद में 81 न्याय पंचायत हैं और सभी न्याय पंचायत में 10 जून से लेकर के 24 जून तक कैंप आयोजित होंगे। न्याय पंचायत पर एक कैंप, जिसमें आसपास के 2-3 गाँव के लोग आ सकते हैं। वहाँ पर कृषि से संबंधित जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ सरकार की योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाएगी और पूरी तरह निष्पक्षता और पारदर्शिता से आप लोगों को लाभ मिले, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर। देश दुनिया में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है धरती माता के प्रति। इसके पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हमें अपना एक पौध लगा करके, वृक्षारोपण करके और तमाम तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो आज का दिन याद दिलाता है। तो आज के दिन मैं इस अवसर पर अपने कन्नौज वासियों से यही अपील करूंगा कि बड़ा लक्ष्य है, लगभग पेड़ लगाने का लक्ष्य हमारे कन्नौज जनपद है, जिसमें सारे विभागों को जिम्मेदारी बांटी गई है। हमारे गांव में प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और सारे संगठन में सेक्टर प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक को इससे जोड़ा गया। ये कि पेड़ सरकार दे रही है, पेड़ गांव-गांव लगाना है और इसे बचाना भी है, ताकि हमें आगे पर्यावरण बनाए रखने में और वृक्षारोपण में एक बड़ा सहयोग मिले। इससे हम लोग, क्योंकि सरकार ने जो योगी जी ने प्रतिवर्ष 50 करोड़ से अधिक इस वर्ष का भी लक्ष्य है, प्रतिवर्ष ये लक्ष्य रख करके एक जिम्मेदारी दी जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। बताओ, प्रभारी मंत्री आज आपका पहला दौरा है कन्नौज में, इसको लेकर किस तरीके से रणनीति बनाएंगे? कन्नौज में क्या आपने सोच रखा है जो आप करना चाहते हैं? देखिए, कन्नौज जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है और आज मैं पहली बार आया हूँ प्रभारी मंत्री के बाद। इसे तो मैं कई बार शादी बारातों में और यहाँ आना जाना रहता है, हमारे काफ़ी संपर्क हैं। कन्नौज में हमारे 2 मंत्री हैं, एक तो हमारे बगल में अभी राजपूत जी, ऊर्जा मंत्रालय का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व मिला है, क्योंकि ऊर्जा सभी की आवश्यकता है और सभी की ज़रूरत है और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे हमारे मंत्री
असीम अरुण जी हैं, जिनको समाज कल्याण का दायित्व है। वो भी जनता से जुड़ा विभाग है। तमाम सारे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं उस विभाग से चलती हैं। और अर्चना पांडे जी 3 तो विधायक हैं, हमारे तीनों भाजपा के हैं। और वीआईपी जिला जैसा आप कह रहे हैं ये रहा है, और आज भी। पहले तो ये था कि वीआईपी जिला कन्नौज में बत्ती आती थी, कानपुर बगल वाले देखते रहते थे कि वहाँ नहीं आती। अब 75 जिले हमारे लिए वीआईपी हैं। पूरे 75 जिलों में एक समान विद्युत जाती है, एक समान डेवलपमेंट का पैसा है। जहाँ पर जो जनप्रतिनिधि मांग करते हैं वो पैसा बड़ा बजट देते हैं। इस बार भी 7,12,000 करोड़ से अधिक का बजट हम लोगों ने पास किया है, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना कभी बड़ा बजट हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं पास हुआ है। तो पूरे प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास लेकर के सरकार काम कर रही है। और गरीब कल्याण की योजनाएं जो देश की और प्रदेश की चल रही हो, बिना भेदभाव के आम आदमी तक पहुंच रही है। इसीलिए निरंतर आपने देखा कि दोबारा योगी जी की सरकार बनी, और उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में जिन प्रदेशों में भी चुनाव हो रहा है, हरियाणा से ले लीजिए, महाराष्ट्र से ले लीजिए, और हमारे बिहार, और बिहार के बाद आप अभी बंगाल में, असम में, जहाँ जहाँ चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होता जा रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं, मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी 2 ऐसे नेता हैं जो बिना भेदभाव के इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने का पूरा उनका प्रयास है। और 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाने के लिए पूरा रोड मैप तैयार है। अभी 12 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं, उसका भी हमारा 5 तारीख से लेकर 21 तारीख तक एक विशेष अभियान बनाया गया है। उसमें निरंतर गांव तक दस्तक देना है। गांव तक हमारी तमाम सारी जो योजनाएं हैं, जो तमाम सारे काम हैं, उनको जोड़ करके उनको ले जाना है। तो इस तरह से हमारी सरकार लगातार सभी के लिए काम कर रही है। और प्रभारी मंत्री के रूप में जो दायित्व मिला है, सारे अपने विधायकों से, अपने कार्यकर्ताओं से बैठ करके प्रयास करेंगे कि सरकार और संगठन के बीच में कोई खाई न रहे। और दूसरी चीज कि कहीं भी कोई किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा भी सबका सम्मान हो, सारे लोगों के काम हो, और पूरे तन्मयता के साथ समय दे करके हम लोग पूरी मजबूती के साथ इस जिले में पुनः तीनों विधायक जिताने का पूरा काम करें। पर्यटन को लेकर बात की सर आपने, तो नाग बॉसी काफी अहम रोल निभाता है, तो इसमें इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर कुछ विचार किया है? देखिए, पश्चिमी बिहार, एक तो हम लोग जब आते हैं लखनऊ से तो बनी में पड़ जाता है, नवाबगंज। तो वो भी पश्चिमी बिहार जितना ये अभी इसके बारे में जो बताया गया, इतने पक्षी अब वहाँ भी नहीं है। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से जब पक्षी देश विदेश से आते हैं तो वो भी अपना एक स्टेशन तय करते हैं। वो इस जगह को चयन करते हैं, यहाँ आते हैं। कोई बुलाने तो जाता नहीं, उनको सुविधाएं मिलती हैं, उनको ऐसा वातावरण मिलता है तो यहाँ रुकते हैं, रुक करके फिर जाते हैं, रहते हैं। तो ऐसे स्थान का डेवलपमेंट होना भी चाहिए। और पश्चिमी बिहार का जब डेवलपमेंट होगा तो इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो पर्यटन की दृष्टि से भी आमदनी भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और एक अच्छा स्थल डेवलप